हेलो एवरीवन। आज हम लोग MIC 6 हिंदी का यूनिट 3 ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक जान लेते हैं। पत्र साहित्य, डायरी संस्मरण एवं साहित्यिक विधाओं में अंतर। सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं। पत्र साहित्य। पत्र साहित्य क्या है? पत्रों के माध्यम से लिखी गई साहित्यिक रचनाओं को पत्र साहित्य कहते हैं। पत्र साहित्य का उद्भव एवं विकास। प्राचीन काल में पत्र व्यवहार केवल सूचना देने के लिए होता था, लेकिन बाद में यह साहित्यिक रूप बन गया। पत्र साहित्य की विशेषताएं: आत्मीयता, सरल भाषा, भावनात्मक अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत अनुभव। प्रमुख पत्र साहित्यकार: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। उदाहरण है हमारा पिता के पत्र, पुत्री के नाम। अब हम लोग डायरी समझते हैं। प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों का क्रमबद्ध लेखन डायरी कहलाता है। विशेषताएं हैं हमारी: दैनिक घटनाएं, व्यक्तिगत विचार, तिथि अनुसार लेखन, आत्मपरक शैली। महत्व: डायरी व्यक्ति के जीवन और समय का दस्तावेज होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिपोर्टाज। ये क्या है? किसी घटना का प्रत्यक्ष और रोचक विवरण रिपोर्टाज कहलाता है। इनकी विशेषताएं हैं: वास्तविकता, रोचकता, प्रत्यक्ष अनुभव, पत्रकारिता शैली। उदाहरण है हमारा युद्ध, चुनाव, प्राकृतिक आपदा आदि का वर्णन। रेखाचित्र या शब्द चित्र: किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का शब्दों द्वारा चित्रण क्या कहलाता है? हमारा रेखाचित्र। विशेषताएं हैं: चित्रात्मकता, संक्षिप्तता, प्रभावपूर्ण भाषा, चरित्र चित्रण। प्रमुख रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा। उदाहरण है अतीत के चलचित्र। संस्मरण। संस्मरण क्या है? लेखक की स्मृतियों पर आधारित साहित्यिक रचना संस्मरण कहलाती है। इनकी विशेषताएं हैं: स्मृति आधारित, आत्मीयता, यथार्थता, भावुकता। हिंदी संस्मरण साहित्य। आधुनिक हिंदी गद्य में संस्मरण का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख संस्मरणकार है रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा। अब हम पढ़ते हैं जीवनी। ये क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन का क्रमबद्ध वर्णन जीवनी कहलाता है। इसकी विशेषताएं: तथ्यात्मकता, जीवन परिचय, प्रेरणात्मकता, क्रमबद्ध घटनाएं। उदाहरण है कलम का सिपाही। अब आता है आत्मकथा। जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का वर्णन करे उसे आत्मकथा कहते हैं। विशेषता है आत्म अनुभव, आत्मविश्लेषण, सत्यता, व्यक्तिगत शैली। उदाहरण है क्या भूलूं क्या याद करूं। साहित्यिक विधाओं में अंतर। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर है। महाकाव्य क्या है? एक विशाल कथा। खंड काव्य छोटी कथा। संपूर्ण जीवन की बात होती है महाकाव्य में, जहां खंड काव्य में एक घटना की बात की जाती है। महाकाव्य अनेक पात्रों से बना होता है, खंड काव्य सीमित पात्र होते हैं। इनमें महाकाव्य में अनेक सर्ग होते हैं, खंड काव्य में कम सर्ग होते हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य क्रमबद्ध कथा, मुक्तक काव्य स्वतंत्र पद। प्रबंध काव्य में कथा तत्व होते हैं, जहां की मुक्तक काव्य में भाव तत्व होते हैं। परस्पर संबंध, स्वतंत्र रचना। मुक्तक काव्य में स्वतंत्र रचना होती है और प्रबंध काव्य में परस्पर संबंध होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उपन्यास और कहानी में अंतर। उपन्यास विस्तृत कथानक, कहानी या संक्षिप्त कथानक। उपन्यास में जो कथा होती है वो विस्तृत होती है, जहाँ की कहानी में संक्षिप्त होती है, यानी विस्तृत कथानक, संक्षिप्त कथानक। उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं, कहानी में कम पात्र। उपन्यास विस्तृत वर्णन है, कहानी एक घटना है। नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक अनेक अंक, एकांकी एक अंक। नाटक में विस्तृत कथानक होते हैं, एकांकी में संक्षिप्त कथानक। नाटक में अधिक पात्र होते हैं, एकांकी में सीमित पात्र। संस्मरण और यात्रा वृत्तांत में अंतर। संस्मरण स्मृति आधारित, यात्रा वृत्तांत यात्रा आधारित।
संस्मरण किस पर आधारित है? स्मृति पर यानी यादें यानी मेमोरीज पर। यात्रा वृत्तांत यात्रा पर आधारित है आपके। संस्मरण में व्यक्तिगत अनुभव की बातें होती है, यात्रा वृत्तांत में स्थान वर्णन होता है। संस्मरण में आत्मीयता की बातें होती है, यात्रा वृत्तांत वर्णनात्मकता होता है। रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर। रेखाचित्र चित्रात्मक वर्णन, संस्मरण स्मृति वर्णन। रेखाचित्र व्यक्ति केंद्रित, संस्मरण घटना केंद्रित। रेखाचित्र संक्षिप्त, संस्मरण विस्तृत। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी दूसरे द्वारा लिखी, आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी। जीवनी में वस्तुनिष्ठ होते हैं, आत्मकथा में आत्मनिष्ठ होता है। जीवनी तथ्य प्रधान होता है, आत्मकथा अनुभव प्रधान होता है। जब कोई दूसरा हमारी जीवन की कथा लिखता है तो वो जीवनी कहलाता है, और जहाँ हम अपनी ही कथा को खुद व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आत्मकथा। अब हम लोग नोट्स पढ़ते हैं जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। पत्र साहित्य की विशेषताएं: आत्मीयता, सरल भाषा, भावात्मकता। डायरी प्रतिदिन की घटनाओं का लेखन। रिपोर्टाज घटना का प्रत्यक्ष विवरण। रेखाचित्र शब्दों द्वारा चित्रण। संस्मरण स्मृतियों पर आधारित रचना। जीवनी दूसरे व्यक्ति के जीवन का वर्णन। आत्मकथा स्वयं के जीवन का वर्णन। प्रमुख अंतर है विधायी और मुख्य अंतर। महाकाव्य विशाल कथा, खंड काव्य एक घटना, उपन्यास विस्तृत कहानी, संक्षिप्त, नाटक अनेक अंक, एकांकी एक अंक। अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला हमारा पत्र साहित्य का उद्भव एवं विकास लिखिए। संस्मरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जीवन और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। डायरी क्या है? रिपोर्टाज किसे कहते हैं? संस्मरण की एक विशेषता लिखिए। आत्मकथा क्या है? रेखाचित्र किसे कहते हैं? पत्र साहित्य का उदाहरण दीजिए। होप है कि आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। अब हमारा वन लाइन रिविजन है। पत्र साहित्य पत्रों का साहित्य, डायरी दैनिक लेखन, रिपोर्टाज प्रत्यक्ष विवरण, संस्मरण स्मृति आधारित, जीवनी दूसरे का जीवन, आत्मकथा अपना जीवन, नाटक अनेक अंक, एकांकी एक अंक। तो ये थे हमारे MIC 6 हिंदी यूनिट 3 का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर नोट्स हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी विद स्माइल।